राधे राधे। मैं आज आप लोगों को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पथवारी माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सास अपने दो बेटे बहुओं के साथ रहते थी। तो एक दिन सास अपनी बहुओं को बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने तो पूरी उम्र दूध दही बेचकर इस घर का लालन पालन किया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। कल से मैं दो अलग अलग चरों में दूध दही भर दूंगी। तुम दोनों पूरे गांव में घूम घूम कर दूध दही बेचकर आना और महीने के आखिरी में जो भी पैसे मिले वो मुझे देना। इस प्रकार से तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने लग जाओगी। ऐसा कहकर दूसरे दिन से ही सास दो अलग अलग चरों में दूध दही भर देती है। बड़ी वाली बहू तो दूध दही लेकर निकल जाती है। वह तो गांव में घूम घूम कर दूध दही बेच आती है, परंतु छोटी बहू ने कभी दूध बेचा ही नहीं था। तो वह जाती तो है, पर वो तो गांव के बाहर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पथवारी माता भी विराजमान रहती है और कार्तिक में महिलाएं वहाँ पर पीपल पथवारी पूजती थी, वहाँ जाकर बैठ जाती है और वो सोचती है कि मैंने तो कभी दूध दही बेचा ही नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ और इसे कहाँ बेच कर आऊँ। तो वो सोचती है मैं तो यहीं पे इस पीपल पथवारी में ही दूध दही डाल के चल जाती हूँ और मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, मैंने तो कभी दूध बेचा भी नहीं है। ऐसा सोचकर वह उस पीपल पथवारी में दूध दही डालकर चली जाती है। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। औरतें पीपल पथवारी पूजती थी। अनजाने में छोटी बहू के द्वारा भी पीपल पथवारी सींची जाती है। पूरे महीने भर वह दूध दही को पीपल पतवारी में डालकर आ जाती है। अब पूरा महीना ख़त्म हो जाता है तो सास अपनी बहुओं से कहती हैं कि बेटा, अब कल तुम लोग पैसे लेकर आना, जहाँ तुमने दूध दही बेचा है उनसे पैसे लेकर आना। बड़ी बहू तो दूसरे दिन आकर पैसे अपनी सास को दे देती है। छोटी बहू से जैसे ही सास कहती है तो वह डर के मारे कहती है कि हाँ माँ जी, मैं कल लाऊंगी। लेकिन अब तो वो सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो दूध दही बेचा ही नहीं, मैं तो पीपल पतवारी में डालकर आ जाती थी, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। ऐसा सोचकर वह दुखी मन से दूसरे दिन जाकर पीपल पतवारी में दूध दही डालकर वहीं बैठकर रोने लग जाती है। इतने में पतवारी माता एक बुढ़िया का रूप बनाकर आती है और वह कहती हैं कि बेटी, तू कार्तिक माह में क्यों रो रही है यहाँ पर बैठकर। तब वो कहती है कि माँ, मेरी सास ने मुझे दूध दही बेचने के लिए भेजा था, मैंने तो कभी दूध दही बेचा ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर पीपल पतवारी को सींच कर चल जाती थी। अब वो पैसे मांग रही हैं तो मैं कहाँ से दूँ। तब बुढ़िया माँ कहती है कि बेटा, कार्तिक का महीना चल रहा है और तूने पीपल पतवारी सींची है तो तू क्यों रो रही है। तू तेरे से जो जाए, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और पीपल के पत्ते इसमें भर कर ले जा और अपनी सास को दे देना। तो ऐसा कहकर बुढ़िया माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। छोटी बहू को कुछ समझने में नहीं आता तो वो ऐसा ही करती है। उस के चरे में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, वहाँ पे जो भी छोटी छोटी लकड़ियाँ, पीपल के पत्ते सब भर कर ले जाती है और कमरे के बीच बाच में उनको एक चद्दर पर डालकर खेत में चल जाती है। वो सोचती है कि सास जब आएगी तो अपने आप देखेगी तो मुझसे क्या कहेगी। ऐसा सोचकर वो खेत में चल जाती है। जब सास आती है और छोटी बहू को ढूंढती है तो छोटी बहू कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो तो झगमग झगमग हीरे मोती सोने चांदी से जगमगाता रहता है। यह देखकर वह बच्चों को बुलाती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारी चाची कहाँ है। तो बच्चे कहते हैं कि दादी, चाची तो खेत में गई है, कि जाओ बेटा उसको बुला कर लाना और कहना कि ज़रूरी काम है, दादी बुला रही है। तो बच्चे भागे भागे खेत में जाते हैं कि चलो चाची, आपको दादी बुला रही है। तो सोचती है कि अब तो मेरी सास मेरे से खूब लड़ेगी। ऐसा सोचकर वह बच्चों से कह देती है कि मेरे को अभी काम है, मैं अभी नहीं चल सकती, थोड़ी देर बाद आऊँगी। बच्चे फिर भागे भागे आते हैं। दादी उनको फिर भेजती है तो वो कहते हैं कि चाची, आपको चलना ही पड़ेगा।
दादी आपको बुला रही है। तब छोटी बहू मन में पश्चाताप कर कर आती है और आते ही अपने सास के पैर पड़ जाती है। पैर पड़कर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब सास कहती है कि बेटी तू क्यों रो रही है और तू इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से लाई है। तब बहू कहती है कि कौन से हीरे जवाहरात, कि चल तेरे कमरे में देख। बहू जैसे ही जाकर देखती है तो वहाँ तो हीरे मोती जवाहरात जगमग जगमग करते रहते हैं। तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी मैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर और पीपल के पत्ते डाल कर गई थी। मैंने तो दूध दही बेचा ही नहीं, इसलिए मुझे बेचना आता भी नहीं था। मैंने तो गांव के बाहर जो पीपल पतवारी है उसमें दूध दही को पूरे महीने सींचा है, वहीं डाल कर आती थी। आज एक बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा इनको ही भर कर ले जा, तो मैं उनको ही भर कर लाई थी और मैंने यहीं पे उनको पत्तों को कंकड़ पत्थर को रख दिया था, इसीलिए तो मैं डर के मारे आ नहीं रही थी। तब सास कहती है कि बेटा कार्तिक का महीना चल रहा है, तेरे हाथ से तो पीपल पतवारी सींची गई है और तुझे पीपल पतवारी माता टूटी है। अब अगले साल से हम सब मिलकर कार्तिक का महीना नहाएंगे और पीपल पतवारी सींचेंगे। तेरे को पीपल पतवारी माता टूटी है, जय हो पीपल पतवारी की। हे मेरी पीपल पतवारी माता, उस की छोटी बहू को टूटी जैसे सबको ही टूटना, सबकी मनोकामना पूरी करना। कार्तिक माह नहाने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। कार्तिक माह नहाने वालों को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।